Hello friends, in this video we are learning about important English vocabulary using daily life with the help of etymology. Now, आज का हमारा पहला वर्ड है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी होती है उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर जो इंसान प्रैक्टिस करता है उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। और sociology are formed by two different root words. First is socis, it means companion, and second is logos, it means study. So socis plus logos is sociology. Now जो ये companion word है वह भी दो root word से मिलकर बना है। First is com, it means together with, and second is penis, it means bread. So con plus penis is companion. कंपेनियन का मतलब होता है वन हु ब्रेक ब्रेड विद अदर। हिंदी में इसका मतलब कहे तो मित्र होता है, मतलब जो इंसान अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ही काम करे उसे कंपेनियन कहते हैं। नाउ जो ये पेनिस वर्ड है उससे एक और वर्ड बनता है, इट्स मीन पेंट्री, अ स्मॉल रूम इन अ हाउस वेयर फूड इज केप्ट। पेंट्री एक छोटा सा रूम या एक कोई अलमारी होती है जहाँ पे हम फूड को और खाने पीने की चीज़ों को रखते हैं, उसे पेंट्री कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटी सोशल, इट्स मीन टू अगेंस्ट सोसाइटी। जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, उनके खिलाफ जाता है और हमेशा उनके खिलाफ रहता है, उसे एंटी सोशल कहते हैं। और एंटी सोशल को हम असोशल भी कहते हैं। एंटी सोशल एंड असोशल आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज एंटी और अ, जो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग हम अगेंस्ट के लिए यूज करते हैं। और सेकंड इज सोकिस, इट्स मीन एंटी प्लस सोकिस इज एंटी सोशल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, अ स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन डॉक्टर। दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट की जो स्पेशलिटी होती है वो न्यूरोलॉजी में होती है। एंड न्यूरोलॉजिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यूरॉन, it's mean nerves, and second is logos, it's mean science. So neuros plus logos is neurologist. Now अब हम कुछ और वर्ड जानेंगे जो न्यूरॉन से बने हैं। फर्स्ट इज न्यूरोलजिया, इट्स मीन पेन ऑफ नर्व्स। जब हमारे नर्व्स में पेन होने लग जाती है ब्रेन के नर्व्स में तो उसे न्यूरोलजिया कहते हैं। न्यूरोलजिया आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकंड इज एल्जिया, इट्स मीन पेन। सो न्यूरॉन plus algia is neuralgia. Now second word is neurotist, it's mean inflammation of nerves. Neurotist जब हमारे नर्व्स में सूजन वगैरह हो जाए तो उसे न्यूरोटिस कहते हैं। न्यूरोटिस आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यूरॉन्स एंड सेकंड इज इरिटिस, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। सो न्यूरॉन प्लस इटिस इज न्यूरोटिस। नाउ अब हमारा थर्ड वर्ड है न्यूरोसिस, इट्स मीन डिसीज ऑफ नर्व या सेकेंड मीनिंग इमोशनल डिसऑर्डर। न्यूरोसिस उस बीमारी को कहते हैं जब किसी इंसान को इमोशनल डिसऑर्डर के कारण उसके ब्रेन के नर्व्स पे इफेक्ट पड़े तो उसे न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकंड इज ओसिस, इट्स मीन डिसीज या अबनॉर्मल कंडीशन। सो न्यूरॉन प्लस ओसिस इज न्यूरोसिस। इसी तरह एक और वर्ड आता है साइकोसिस, इट्स मीन मेंटल डिसऑर्डर। जब किसी इंसान को दिमाग से या मेंटली डिसऑर्डर हो जाए तो उसे साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकी, इट्स मीन माइंड एंड सेकंड इज ओसिस, इट्स मीन डिसीज। सो साइकिस प्लस ओसिस इज साइकोसिस। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइकेट्रिस्ट, समवन हु ट्रीट द मेंटल इलनेस या फिर डॉक्टर ऑफ माइंड या माइंड हीलर। दिमाग के डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। साइकेट्रिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकी, इट्स मीन माइंड, सोल एंड स्पिरिट, एंड सेकेंड इज इट्रिया, इट्स मीन मेडिकल हीलिंग। सो साइकी प्लस इट्रिया इज साइकेट्रिस्ट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजिस्ट, इट्स मीन समवन हु स्टडी द माइंड। साइकोलॉजिस्ट वह होता है जो इंसान के दिमाग को पढ़ के उसके बारे में बताता है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं।
साइकोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी साइकोलॉजी में होती है। और साइकोलॉजी आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकी, इट्स मीन माइंड, एंड सेकंड इज लॉगस, इट्स मीन साइंस और स्टडी। सो साइकी प्लस लॉगस इज साइकोलॉजिस्ट। नाउ अब हम कुछ और वर्ड जानेंगे जो माइंड से रिलेटेड है। फर्स्ट इज साइकोपाथ, इट्स मीन एंटी सोशल डिसऑर्डर। साइकोपाथ उसे कहते हैं जो दिमाग से सोसाइटी के खिलाफ हो जाए और उनके लिए बुरा बिहेव करने लग जाए, उनके लिए बुरा सोचने लग जाए, उसे साइकोपाथ कहते हैं। साइकोपाथ एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर के पर्सन होते हैं। एंड साइकोपाथ आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकोस एंड सेकंड इज पाथोस, इट्स मीन सफरिंग। सो साइकोस प्लस पाथोस इज साइकोपाथ। और साइकोपाथ को सोशियोपाथ भी कहा जाता है। नाउ सेकंड वर्ड इज साइको एनालिस्ट, इट्स मीन सबकॉन्शियस एनालिसिस। साइको एनालिस्ट वह होता है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को एनालाइज करता है। नाउ थर्ड वर्ड इज साइकोसोमैटिक, इट्स मीन इंटररिलेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। साइकोसोमैटिक एक ऐसी बीमारी होती है जब इंसान को अपने बॉडी के किसी पार्ट्स के बारे में चिंता करने के कारण उसके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ जाए, उसे साइकोमैटिक कहते हैं। नाउ साइकोमैटिक आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकी, इट्स मीन माइंड, एंड सेकंड इज सोमा, इट्स मीन बॉडी। सो साइकी प्लस सोमा इट्स मीन साइकोसोमैटिक। नाउ अब हमारा फोर्थ वर्ड है साइकोथेरेपी, इट्स मीन ट्रीटमेंट फॉर साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक। साइकोथेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जो इलाज करता है साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक पर्सन्स का। नाउ फिफ्थ वर्ड इज साइकोजेनिक, इट्स मीन ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशन। साइकोजेनिक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर का कारण उसके ओरिजिन से पता करती है, उसे साइकोजेनिक कहते हैं। साइकोजेनिक उस बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई। साइकोजेनिक आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज साइकी एंड सेकंड इज जेनिस, इट्स मीन ओरिजिन या बर्थ। सो साइकी प्लस जेनिस इज साइकोजेनिक्स। नाउ अब हमारा सिक्स्थ वर्ड है साइकी, इट्स मीन पेनिट्रेटिंग टू द माइंड एक्स्ट्रा सेंसरी। साइकी उसे कहते हैं जो इंसानों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, उसे साइकी कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीरियाट्रिशियन, स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल केयर फॉर ओल्ड पीपल्स डिसीज। जीरियाट्रिशियन एक तरह का ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो ओल्ड पीपल्स होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनकी बीमारी को मेडिकल केयर देता है, उसे जीरियाट्रिशियन कहते हैं। जीरियाट्रिशियन आर फॉर्म बाय थ्री डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज जीरस, इट्स मीन ओल्ड एज, सेकंड इज इट्रिया, इट्स मीन मेडिकल हीलिंग, एंड थर्ड इज एशियन, इट्स मीन एक्सपर्ट। सो जीरस प्लस इट्रिया प्लस एशियन, जीरियाट्रिशियन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीरोंटोलॉजिस्ट, इट्स मीन स्टडी ऑफ ऑल पीपल इश्यूज। जीरोटोलॉजी एक स्टडी है जो बुजुर्गों के इश्यूज के स्टडी करता है। जीरोटोलॉजिस्ट में जो इंसान प्रैक्टिस करता है उसे जीरोटोलॉजिस्ट कहते हैं। जीरोटोलॉजिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज जीनस, इट्स मीन ओल्ड एज, एंड सेकंड इज लॉगस, इट्स मीन स्टडी। So genus plus logos is called gerontologist. Similarly, sinus root word, इसको भी हम old के लिए यूज करते हैं। Now, अब हम कुछ ऐसे वर्ड जानते हैं जो सिनेक्स से बने हैं। फर्स्ट इज सिनिल, इट्स मीन साइन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। जब हमें इंसान या किसी जानवर में उसके बूढ़े होने का पता चले, उसे सिनिल कहते हैं। सिमिलरली सीनिसेंट and second is senior. Both are synonym of senile. And next word is senate. It's mean council of older and wiser citizen. Senate older and wiser citizen की council को कहते हैं। Now अब हम कुछ ऐसे वर्ड जानते हैं जो growing से related है। First is adolescent. It's mean growing into the adult. जब किसी बच्चे की ग्रोइंग अडल्ट पे हो जाए तो उसे अडोलसेंट कहते हैं।
नाउ सेकंड वर्ड इज कॉन्वेल्सेंट, इट्स मीन ग्रोइंग हेल्थी अगेन। जो इंसान बीमार होने के कारण वीक हो जाता है, अगर वह दोबारा हेल्थी हो जाए उसे कन्वोल्सेंट कहते हैं। नाउ थर्ड वर्ड इज ऑब्सोलेसेंट, इट्स मीन ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलेट। जब कोई वस्तु एक्सपायर हो जाए या फेंकने वाली हो जाए या खराब हो जाए उसे ऑब्सोलेसेंट कहते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।